राजधानी रांची के पड़ोसन होटल में भारतीय जन जागरूकता पार्टी की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के मुख्य सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पार्टी की बुराई करके खुद को बेहतर बताना नहीं, बल्कि हमें लोगों के लिए काम करके खुद को बेहतर बताना है। आइए सुनते हैं आगे कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कमल और अन्य पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। और क्या कुछ आगे की रणनीति है? इस साल लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं। मैं पंकज कमल, भारतीय जन जागरूकता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक। आज काफ़ी दिनों बाद आज हमारी रांची में ये कार्यक्रम हुआ है। आज चूँकि 12 प्रदेशों में भ्रमण के बाद बहुत तरह की नीतियां हमने देखी हैं, बहुत सारी नीतियों में बदलाव किए हैं और भी लोगों को रोज़गार देने के मुद्दे को लेकर के बहुत छोटे छोटे रोज़गारों को भी हमने पार्टी में इंक्लूड किया है। आप भारतीय जन जागरूकता पार्टी ये समझ रहे होंगे कि भारतीय जन जागरूकता पार्टी लोगों को जागरूक करना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर लोग आज भी अपनी ताकत को नहीं जानते। वो आज भी अपने जो उनको शक्तियां दी गई हैं, जो उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो इस विचारधारा से हम लोगों ने शुरुआत की है पार्टी की। पहले उन्हें मौलिक जो ताकतें दी गई हैं, मौलिक जो शक्तियाँ दी गई हैं, इसके बारे में लोगों को हम लोग रूबरू करवाएं और लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए, लोगों को योग्य उम्मीदवार कैसे दिया जाए। आप समझ रहे होंगे कि 80% जो आज के उम्मीदवार हैं या जो लीडर्स हैं, उसमें पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है, समझदारी बहुत कम है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो 80% लीडर्स, मैं 20% ऐसे लीडर्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल वाकई अच्छे लीडर्स हैं और जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज देश चल रहा है। पर जो 80% लीडर्स हैं ना, वो उनका पाँव खींच रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, वो देश की सेवा करने नहीं आए हैं या देश का तरक्की करने नहीं आए हैं, वो अपनी तरक्की करने आए हैं। वो इसको बिजनेस बना करके आए हैं। पब्लिक का जो फंड है उसको बिजनेस बना रहे हैं। झारखंड में कई पार्टियां हैं, बिल्कुल। चुनाव भी लोकसभा का है और विधानसभा का इस वर्ष है, तो अपने आप को कैसे स्थापित कीजिएगा झारखंड में? देखिए, मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर आज हमारी पार्टी 12 प्रदेशों तक पहुँच चुकी है। ये छोटी बात नहीं है। आज के समय में हम लोग लगभग 12 विधानसभा ऐसे हैं झारखंड में जहां पर इंटरनली हमारा काम चल रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, रोज़गार पहले हम लोग मुहैया करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। आज बड़कागांव विधानसभा, हजारीबाग विधानसभा, हमारा लातेहार विधानसभा, रांची विधानसभा, आपका ये धनबाद, फिर देवघर, उस तरफ जो संथाल परगना है, जामताड़ा, इन सब में हमारी जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग रूप से तैयार हो रही है। लोकसभा में चुनाव कितने सीटों पर क्या देखिए, उम्मीदवार है? लोकसभा में एक्चुअली ये बहुत जल्द हो जाएगा हमारे लिए, पर फिर भी विधानसभा हमारा मुख्य टारगेट है। कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने के कुछ? विधानसभा में तो कम से कम 50 सीटों पर लड़ेंगे हम लोग। विधानसभा इन्हीं के साथ गठबंधन भी? नहीं, गठबंधन तो हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तीसरा मोर्चा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग काम करेंगे,
हमारा मुख्य उद्देश्य है काम करना, मुद्दा क्या होगा? लोगों तक रोजगार पहुंचाना हमारा मुख्य मुद्दा है और योग्य उम्मीदवार, पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार देना मुख्य मुद्दा है। अगर आप सोचिए, आपका ऑपरेशन करना हो किडनी का और किसी मैकेनिक को दे दिया जाए आपके किडनी के ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या होगा आपका? वही हाल हमारे देश का हो रहा है। इस चीज़ से लोगों को निजात दिलाना है। अगर किडनी का ऑपरेशन करना है तो किडनी के विशेषज्ञ को देना पड़ेगा, तभी वो किडनी का सही ऑपरेशन करेगा और आप सुरक्षित घर जाएंगे। तो आप लोग अपने आप को सफल मान रहे हैं कि ऑपरेशन करने में सही रहेंगे झारखंड में? देखिए, हम लोग तो जो हमारी टीम बन रही है और जिस रूपरेखा से हम लोग टीम बना रहे हैं, एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस करेंगे और ये पब्लिक तय करेगी, ये हम नहीं तय करेंगे, हम काम करेंगे। हमारा काम है काम करना और दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग बैठे मिले हों और हर दिन कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक कितने पार्टी से जुड़ चुके हैं लोग? सिर्फ अगर पदाधिकारियों की बात करें तो 300 प्लस हैं हमारे पूरे देश में पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी, जैसे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, ये अध्यक्ष पदों की बात कर रहा हूँ मैं, सारे अध्यक्ष और सचिव और महासचिव, जो सेक्रेटरी, जो हमारे मुख्य कोर कमेटी हैं। इसके अलावा मेंबर्स काफ़ी सारे हैं, हर जगह में, हर लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 10,000 20,000 ऐसे लोग हैं। झारखंड में कितने हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इसके? मैं खुद हूँ, मैं पहले ही परिचय दे चुका हूँ। पंकज कमल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक भारतीय जन जागरूकता पार्टी। झारखंड में कितने जिलों में अभी तक आप लोग जिला अध्यक्ष हो, ये कितने करते हैं? झारखंड में टोटल बताया अभी 12 ज़िला भी हम लोगों ने कवर किया है और अभी चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। अभी भी आज हमारी जो मीटिंग है इसी सिलसिले में थी, जो कि कई दिनों से रांची की मीटिंग नहीं ली गई थी। तो आज चूँकि मैं आया था कुछ अदर काम से, पर चूँकि मैं आज रांची में हूँ उपस्थित, इसलिए ये तत्काल मीटिंग ली गई। ये आज सुबह आपको भी पता चला होगा कि मैं 10 से 11 बजे इन्फॉर्म कर पाया हूँ। अभी तक कहीं चुनाव लड़ा है या इस बार की ये तैयारी तो है अभी चुनाव? तो शुरुआत ही हुई है, तो चुनाव तो आया ही नहीं है अभी, ये पहला इस बार चुनाव लड़ेंगे आएगा विधानसभा हमारा। झारखंड में? हाँ, विधानसभा तो 100% हम लोग लड़ेंगे और लोकसभा में भी हमारी तैयारी अब देख रहे हैं क्या उपस्थितियाँ बनती हैं, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, हमारे जो निर्दलीय कैंडिडेट्स जो पहले लड़ते थे, वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, हमारे साथ लड़ने को तैयार हैं। तो फरवरी में हमारी मीटिंग है दिल्ली में, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। हमारा मुख्य जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली है। तो पार्टी को लेकर बड़ा कार्यक्रम आप लोग करेंगे जिसमें कि सभी लोग मौजूद रहेंगे, जितने भी बिल्कुल। कार्यकर्ता जुड़ेंगे? देखिए, बड़ा कार्यक्रम हमारा दिल्ली में हो चुका है और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ। क्योंकि पूरे चुनाव देश आपको झारखंड में लड़ना हाँ, है। झारखंड में जिस समय कब लड़ेंगे, झारखंड में इतने कार्यक्रम होंगे कि आप देखते रहेंगे। कंटिन्यू कार्यक्रम होंगे और 10,000 20,000 50,000 लाखों लोगों की संख्या में कार्यक्रम होंगे। ये तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। जो कि क्या है, बेस बिना तैयार किए सीधा झुंड में कूद जाना, वो हमारे लिए सही नहीं है। हम लोगों ने बेस तैयार किया है इतने दिन, और अब जब हम लोग फील्ड में आएंगे तो हमारा बेस आपको दिखाई देगा कि फील्ड में वो रौनक दिखाई देगी। ठीक। इस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और संगठन मंत्री का पद भी मैं देख रहा हूँ। और सबसे पहला मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति का जो अर्थ आता है, हम लोग सेवा नीति के भाव से ज़मीनी स्तर पर उतर करके काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कई मतलब सैकड़ों की संख्या में NGOs है, कंपनियां छोटी छोटी है, उद्योगपति छोटे छोटे, उन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग उन्हें गाइड भी करते हैं। क्या होता है कि कई ऐसे उद्योगपति हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन लीगल उन्हें एडवाइस देने वाले टीम नहीं होती है, जिसके कारण रास्ते भटक जाते हैं और जिस उद्देश्य से अपना कदम आगे रखते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। मैं और हमारी टीम इस पे खास करके फोकस करते हैं और उन लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे पेपर रजिस्टर्ड होती है, कैसे काम करनी चाहिए, कौन सी मटेरियल कहाँ मिलेगी, बिज़नेस कैसे खड़ा करने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरे पास एडवोकेट्स की टीम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है और कई कंपनी ऐसे छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, जो फाइनेंसर की टीम है, जो फाइनेंस भी छोटे छोटे अमाउंट पे करते हैं, ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सके और आपके माध्यम से आपके आसपास के लोगों को रोज़गार बढ़ सके, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर होने के साथ साथ मजबूत हो सके और शिक्षित हो सके और जानकारी में किसी भी तरह की कमी ना हो, तभी तो आगे चल सकते हैं। बस मैं इतने ही कहते हुए आज ये बताना चाहूँगा कि इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षित उम्मीदवार को लेकर आना है, तो उम्मीदवार के साथ लोगों तक ज़मीनी स्तर तक पहुँचने का ये हमारा मेन मकसद है हमारा पार्टी। ठीक है। चुनौती मानते हैं किस तरीके से एक करेंगे सभी को? सर, मैं भारतीय जन जागरूकता पार्टी का
राष्ट्रीय व्यापार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार। और मेरा मानना ये है कि हम लोग पार्टी को विस्तार करने के लिए हमारा जो मकसद, हमारा जो कार्य हमको मिला गया है, वो हम सारे व्यापार वाइलों को इकट्ठा करेंगे और उनके यहाँ जो भी प्रॉब्लम, आज तक जितने भी हमारे व्यापार समिति बनी हुई है, जितना भी रांची या पूरे देश में, वो सिर्फ पार्टी ही बनी है, मतलब वो समिति ही बनी है। वो व्यापारियों के लिए वैसा कोई मुद्दा नहीं जो अगर आज उसके यहाँ कुछ हो जाता है तो सिर्फ उसके यहाँ पीठ थपथपाने जाती है। उसका अंदरूनी जो समस्या है उसका समाधान वहाँ से नहीं मिल पाता। हमारी संस्था में उनको अंदरूनी जो है सारी समस्याएं का समाधान हम लोग यहाँ पे देंगे। फाइनेंशियल से लेकर के उसका आर्थिक, शारीरिक, सारी तरह का समस्याओं का समाधान हम लोग यहाँ से करेंगे। मेरा इतना सा। बहुत बढ़िया। आप लोग काम करने वाले हैं ये बताइए। हाँ, तो मेरा नाम रोहित आरके है और मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय जन जागरूकता पार्टी से जुड़ा हूँ। पिछले 1 साल से जब ये बातें हो रही थी कि एक नया अच्छा राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और इसमें काम करने हैं, उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार की ज़रूरत है, तो मैंने भी पंकज कमल जी का साथ दिया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे कुंदन जी ने ये मौका प्रदान किया कि हाँ रोहित जी आप कर सकते हैं। तो मैं इस पार्टी में जुड़ा और पार्टी का उद्देश्य मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पार्टी का उद्देश्य है कि आप जितने भी एजुकेटेड पर्सन है या फिर जो इस के लायक है, जो काम कर सकते हैं, उनको जोड़ करके और फिर आगे काम किया जाए। तो मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जैसे कि आप बोले कि प्रत्याशी भी हैं, हाँ। उस क्षेत्र में बहुत सारे समस्या है। हाँ। लोग भी, प्रत्याशी भी या विधायक भी हाँ। वैसे लोग हैं, तो अब कैसे वहाँ? देखिए, लातेहार विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ और भारतीय जन जागरूकता पार्टी की तरफ से मुझे ये टिकट मिला है कि मैं वहाँ से लड़ूँ। तो मैंने देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया, उस जगह को मैंने ऑब्ज़र्व किया। बहुत खूबसूरत, हमारे झारखंड में खूबसूरत जगह में एक आता है लातेहार, जहाँ पर से हम लोग बहुत टूरिज़्म का प्लेस है, लेकिन उसे डेवलप नहीं किया गया। कारण यही है कि जैसे पंकज सर ने कहा कि अगर किडनी की पेशेंट हो तो किडनी का डॉक्टर ही उसे इलाज करेगा, तभी वो ठीक हो पाएगा। तो कहने का सेंस ये है ना कि अगर हमें अपना अगर हम संविधान पढ़े हैं और हमें इसके बारे में पता है और हम अपने मौल अधिकार के बारे में जानते हैं, तो भाई हम इस काम को कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो अनएजुकेटेड होने के कारण नहीं हो पाते हैं। बहुत लोग अपनी इच्छा शक्ति को जाहिर भी नहीं कर पाते और काम भी नहीं कर पाते। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं वो उम्मीदवार हूँ कि मैं उस क्षेत्र में बहुत सारी, आप मतलब मैं तो बोल भी नहीं पाऊँगा कि कोयला का क्या है या फिर वृक्ष का क्या है या फिर वहाँ पे टूरिज़्म का क्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो उभर के आ रही है। और सिर्फ ये एक विधानसभा का नहीं, ये पूरे झारखंड में कई विधानसभा में है। तो मैंने जो विधानसभा चुना है कि लातेहार से मैं इस बार लड़ूंगा और जीतूंगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारी पार्टी ने ये मुझे सहयोग किया है, टिकट दिया है, तो मैं वहाँ का उम्मीदवार बना हूँ। और बाकी आगे देखेंगे, बहुत सारी समस्याओं से बात करेंगे हम लोग। परिचय बता दीजिए कैमरा के लिए। मेरा नाम रोहित आरके है, मैं झारखंड फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं अभिनेता हूँ और लातेहार विधानसभा का प्रत्याशी हूँ।